देखिए मेरे ख्याल में ये पीपल्स पार्टी के नुक्ता नज़र से तो बेहतरीन फैसला है, यानी इससे बेहतर फैसला पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती थी उनके नुक्ता नज़र से। वो क्यों? देखिए उनके पास अपोजिशन में बैठेंगे लेकिन गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, लेकिन फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे तो किसी भी फैसले की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जब चाहेंगे उसमें नुक्ताचीनी करने के लिए आज़ाद होंगे। तो उनका अब राइट आ गया है क्योंकि उसी डील के मुताबिक वो होगा। तो अगर वो उनका सदर भी आ जाता है, उनका स्पीकर भी आ जाता है, उनका सेनेट चेयरमैन भी आ जाता है, तो आप देखें कि जो पाकिस्तान का लेजिस्लेटिव एजेंडा होगा उसके ऊपर उनका कंट्रोल आ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ उनके पास सिंध गवर्नमेंट भी है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी है। तो अगर आप आज पीपल्स पार्टी हैं तो आप सडनली जहाँ तक स्टेट पावर और लेजिस्लेटिव पावर और पॉलिटिकल पावर इन्वॉल्व है, तो अदर देन द फेडरल कैबिनेट सब जगह उन्होंने एक तरीके से अपना कंट्रोल कर लिया है। और उसके साथ साथ ये भी देखें कि वो एक जब जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बिल्कुल उनके ऊपर डिपेंडेंट होगी, यानी किसी वक्त भी वो किसी चीज़ पर भी अपनी बात मनवा सकते हैं, किसी बिल को रोक सकते हैं, किसी लेजिस्लेशन को पास करवा सकते हैं, कोई अपनी बात कहीं से कुछ करवानी है वो करवा सकते हैं। तो उन्होंने सरकार के सारे मजे लूटने लेकिन उसका कोई बाहर नहीं उठाना। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से मेरे तो खाली बेस्ट फैसला। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पैनल मेरे साथ मौजूद है, फहद हुसैन साहब भी हैं, मोहम्मद मालिक साहब भी हैं, अजहर जावेद, जुनैर अजहर साहिबा। बुनियादी तौर पे ये जो हुकूमत आपको मिलने जा रही है, पैनल की राय ये है कि ये हुकूमत आपने हासिल कर भी ली, तो हासिल किया क्या एट द एंड ऑफ द डे, मिला क्या आपको? जी बहुत शुक्रिया। मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है और सुनी है। उन्होंने जो कुछ कहा है, मेरा ख्याल है कि मौजूदा जो हालात जा रहे हैं, जिस तरह की एक मुस्तहकम और मजबूत फेडरल गवर्नमेंट की जरूरत है, जो उनका नुक्ता नजर है पाकिस्तान खपे के हवाले से, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान नहीं खपेगा। इस तरह के ल्यूक वार्म किस्म के इत्तेहाद से, जिसमें आप इत्तेहादी भी हैं और जिसमें आपको ये इस्तेकात भी है कि कल पेट्रोल की कीमतें अगर 10 रुपये बढ़ती हैं तो आप बाजार में निकल के और हाउस में खड़े होकर तनकीद करें, IMF के हवाले से आप तनकीद करें, पूरी अपोजिशन आप करें और उसके बावजूद कहें जी कि पाकिस्तान खपे, तो पाकिस्तान का इन हालात के अंदर खपना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। इसमें तो अगर दो जमातें इत्तेहाद कर रही हैं तो उन्हें होल हार्टेडली करना चाहिए, पाकिस्तान खपे की स्पिरिट से करना चाहिए, पार्टी खपे की स्पिरिट से नहीं करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक इब्तदाई मशावरत के बाद उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है। ऐसा ही रद्द-ए-अमल 2008 से हमने दिया था और हमने कहा था कि जरदारी साहब को हम आपको वोट दे देते हैं, आपकी हुकूमत बना देते हैं, लेकिन हम हुकूमत में शरीक नहीं होंगे। लेकिन फिर उससे जरदारी साहब ने भी जोर दिया, हमने भी गौर किया, हुकूमत का हिस्सा बन के जजों की बहाली की शर्त के साथ। तो मेरा ख्याल ये है कि इस इब्तदाई रद्द-ए-अमल को हतमी नहीं समझना चाहिए। आगे चल के शायद मुज़ाकरात भी होंगे, बातचीत भी होगी और पीपल्स पार्टी अगर पाकिस्तान खपे की स्पिरिट के साथ हमारे साथ, ठीक है, वो होल हार्टेडली इसमें सेनेटर साहब रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेगी, जिम्मेदारियां भी लेगी और जिम्मेदारियों में शरीक भी होगी, अदरवाइज ये काम नहीं चलेगा। प्लीज आपका माइक। जी इरफान सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। फहद हुसैन बात कर रहा हूँ। इरफान साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि अब इसमें जाहिर बात है ये आपसे मुशावरत के बाद ही उन्होंने ये फैसला अनाउंस किया होगा, ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए ये सरप्राइज़ है और आपने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना है। तो इससे कितनी तशवीश है PMLN में कि इस पीपल्स पार्टी के इस फैसले के बाद अब आपके लिए, PMLN के लिए एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाना 80 या 81 या 82 लोगों के साथ, वो तो बहुत ही कमज़ोर हुकूमत होगी। तो क्या आपने फैसला कर लिया है कि इसके बावजूद अब PMLN ने ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनानी है या अभी भी कोई गुंजाइश है नजरसानी की? नहीं फहद साहब, ऐसा नहीं है। जो बातें बड़ी तफसील के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी की हैं और एक फॉर्मल डिसीजन अपना अनाउंस किया है, इस हद तक हमें उन्होंने कैटेगरिकली तो नहीं बताया, लेकिन अपनी इंटेंशन जरूर बताई है कि हम ये चाहते हैं। अब जब बाहमी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी और हम देखेंगे कि क्या वो अपनी बात पे कायम है और अटल हैं,
تو پھر صورتحال ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ 80-90 افراد کے ساتھ ایک حکومت بنائیں اور چلائیں، اور بنانا اور چلانا نہیں، پاکستان کو جو گمبھیر مسائل درپیش ہیں ان کا حل کیسے نکالیں۔ 100-110 بندے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی اپوزیشن کا تصور آپ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی ہے، اور ہمارے الائٹ جو ہمیں ووٹ دے کے بٹھا دیں گے، جو سیڑھی لگا کے ہمیں چبوتری کے اوپر بٹھا دیں گے اور پھر سیڑھی کھینچ کے دیکھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو اس طرح تو حکومت نہیں چلے گی۔ اس طرح سے میرا خیال نہیں ہے کہ ہم بھی کمفرٹیبلی اور بڑی آسانی کے ساتھ ہاں کر دیں گے کہ جی ٹھیک ہے آپ ہمیں ووٹ دے دیں ہم حکومت چلا لیں گے، ہم اس پہ سوچیں گے، اور یقیناً ہماری آج کل میں مشاورت ہوگی اور ہم اس پہ اپنا رد عمل دیں گے۔ لیکن یہ ساری باتیں کہنے کے باوجود ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حتمی بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کرتی رہتی ہیں، بارگیننگ ہوتی رہتی ہے، مطالبات ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک ایسی بیچ کی گراؤنڈ طے کر لی جاتی ہے، کمپرومائزنگ گراؤنڈ آ جاتی ہے جہاں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، اور اس میں بھی ہوگا۔ یہ حتمی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ رائے اس کی حتمی ہے۔ لیکن دوسری چوائس پھر کیا ہے عرفان صدیقی صاحب؟ چوائس تو ایک، اگر دوسرا آپشن تو یہی ہے کہ پھر اگر آپ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم اس طریقے سے گورنمنٹ نہیں بنانا چاہتے تو پھر معاملہ تو چوپٹ ہو گیا، پھر تو دیٹ مینس کہ پھر فریش الیکشنز کی طرف جائیں گے ہم۔ دیکھیں یہی نازک صورتحال ہے، اور جب پیپلز پارٹی کہتی ہے پاکستان کھپے تو اسی سوال کو اسے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے کھپنے کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ کسی ایک جماعت کو آگے رکھ کے اور تمام ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ ڈال کے اور پاکستان کے گمبھیر مسائل کا بوجھ گٹھڑی اس کے سر پہ رکھ کے ہم کہیں گے اب تم جانا اور تمہارا کام جانا۔ یہ پاکستان کھپے کا تقاضا ہے۔